हाँ भाई देखो, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक टॉपिक पढ़ा था यार, यस और नो। उसमें एक रिजल्ट लिखा है, तो उसमें एक दो शम्स कराए थे बस, बोलो हाँ या ना। चलिए देखते हैं, कंसेंट सॉरी स्फीयर्स का होगा। दो मेटालिक स्फीयर्स को आपस में टच कर रही था ना। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, हम लोग फिर से फर्दर प्रोसीड करते हैं। ऑफ चार्ज, और इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में क्या है। तो हम लोग ने देखा था कि भैया दो स्फीयर्स हैं, बोलो यार यस और नो। इसका रेडियस मान लो R1 और इसका रेडियस क्या मान लो, जल्दी बताओ, R2। इसमें चार्ज है Q1 और इसमें चार्ज है, जल्दी बताओ, Q2। ओके, इन दोनों को मेटालिक वायर से टच कराया, तो इसमें चार्ज बदल गया, बोलो यार यस और नो, कितना हो गया बोलो, Q1 डैश, और इस पे क्या हो गया बोलो, Q2 डैश। ठीक है, इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस अभी भी कितना है बोलो, R2। ठीक है, होता क्या है कि जो चार्ज किसी भी स्फीयर पे जमा होता है, that is the assembling of the charge over a spherical surface, that charge is directly proportional to its radius। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस। अब सोच के बताइए, Q1 चार्ज का रेडियस कितने का है, जल्दी बताइए, R1 का। और Q2 का कितने का रेडियस है, जल्दी बताओ, R2 का। इसका R1 का और इसका कितने का, R2 का। तो मान लो कि अगर मैं दोनों इक्वेशन को, इसको फर्स्ट मानूं और इसको क्या मान लूं, सेकेंड, तो मैं Q1 बाय क्या कर देता हूँ, Q2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 बाय R2। बोलो यार यस और नो। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, कांस्टेंट आएगा, डिवाइड कर दोगे, के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मेरे पास एक इक्वेशन फ्रेम आ गया, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। क्यू और आर का कैसा रिलेशन है, जल्दी बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया यहाँ से। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो मेरी बात को समझिएगा। तो हम लोगों ने एक रिलेशन स्टैब्लिश किया यहाँ पे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे इसका एक, तो हम लोग को पता है कि अगर हम इन दोनों को मेटालिक स्फीयर को टच करते हैं, तो दिस विल गोइंग टू फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या फॉलो करेगा, जल्दी बताओ, कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए, चार्ज। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या आता है, दैट स्टेटमेंट कम्स टू बी, जितना चार्ज पहले है उतना ही चार्ज क्या होगा बाद में, सिस्टम के ऊपर। इंडिविजुअल चार्जेस बदल सकते हैं, सिस्टम का चार्ज तो सेम ही रहता है। मतलब क्या है कि शुरुआती दौर में अगर चार्ज का सम Q1 प्लस Q2 था, ये चार्ज बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के, बोलो हाँ या ना। Q1 Q2 के बराबर Q1 Q1 डैश के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बोलो यार यस और नो। Q1 Q1 डैश के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट दोनों का सम हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इसी स्टेटमेंट को तो हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब एक बात बताओ, यहां से बच्चा एक स्टेटमेंट निकाल सकते हो, Q1 बराबर क्या लिखोगे, R1 बाय R2 इंटू Q2। बोलो यार यस और, लिखोगे क्या। अब इस स्टेटमेंट को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से R1 बाय R2 इंटू क्या लिखेंगे बोलो, Q2 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q1 डैश प्लस क्या लिखेंगे बोलो, Q2 डैश। लिख सकते हैं क्या, बोलो यार यस और नो। कर सकते हैं ऐसा हम लोग। अब बताओ, दोनों से कुछ कॉमन आएगा क्या, क्या कॉमन आएगा, जल्दी बोलो यहाँ से। लिखो, यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। अच्छा एक मिनट स्टेटमेंट को थोड़ा सुधारते हैं, यहाँ तो क्लियर है, वो Q1 डैश। अच्छा, अगर हम लोगों ने ऐसे लिखा, तो सिमिलरली, समझना अच्छे से, सिमिलरली सारे बच्चे बताना, सिमिलरली एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, Q1 डैश बाय Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बाय R2। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं, एक ही बात है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी तो स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। तो Q1 डैश की जगह क्या लिख देंगे बोलो सब कोई, Q1 डैश की जगह क्या लिख देंगे बोलो यहाँ से, Q1 डैश की जगह लिख सकते हैं हम लोग R1 बाय R2 इंटू Q2 डैश, मतलब सेम स्टेटमेंट आया, बोलो यार यस और नो। अब ये Q1 डैश की जगह तुम सब्सटीट्यूट करके देखो, प्लीज सुनो सबको, स्टोरी को बहुत अच्छे से, क्या समझ में है। ये काम मैं चार्जिंग के बाद भी कर सकता हूँ, चार्जिंग से पहले भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये चार्जिंग के बाद का चार्जेस चाहिए, मेरा काम है कि मुझे चार्जिंग के बाद कितना चार्ज इस पे असेंबल हुआ, इसका डेटा मुझे चाहिए, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था, सारे बच्चे बोलना है यहाँ से। हम लोगों ने लिखा Q1 प्लस क्या लिखा, Q2, और Q1 डैश की जगह क्या लिखेंगे बोलो सब कोई, क्या लिखा है बोलो, R1 बाय R2 इंटू Q2 डैश। बोलो यार यस और नो।
प्लस Q2 डैश। अग्रीड? दोनों से कॉमन आप क्या ले सकते हैं, जल्दी बोलिए सब कोई। 1 प्लस क्या लिखेंगे बोलिए यहाँ से, Q2। बोलो यार ये सर, इज इक्वल टू R1 बाय R2 और प्लस 1, और दोनों में से कुछ डेटा कॉमन आएगा और वो डेटा क्या हो जाएगा बताइए, Q2 डैश हो जाएगा। अब इसका ले लो, Q1 प्लस क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 बाय क्या हो जाएगा, R2 इंटू Q2 डैश। लिखेंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, सारे बच्चे बोलो प्लीज। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद Q1 प्लस Q2 ये हो जाएगा, बोलो यार ये सुनो, R2 किधर चला जाएगा, ऊपर या नीचे, ऊपर, बाय क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 डैश। हो जाएगा क्या? अगर हमने रिजल्ट चेक करना प्रीवियस वाला, तो Q2 डैश का क्या रिजल्ट लिखा है बोलो, R2 बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय Q1 प्लस Q2। बोलो यही लिखा है क्या? बोलो यार यही लिखा है क्या? ये लिखा है। तो क्या इस बात को हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जगह कि हमको ऐसे करके चार्ज का रेडियस आ जाएगा। सिमिलरली अगर Q2 डैश इतना आया तो Q1 डैश भी कितना आएगा, बोलो यहाँ से। Q2 है, 2 है, तो यहाँ भी 2 है क्या? तो यहाँ 1 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1। तो R1 बाई क्या लिखेंगे बोलो, R1 प्लस R2, और क्या लिखेंगे बोलो, Q1 प्लस Q2। क्या Q1 डैश Q2 डैश क्लियर हो गया सभी को? ये किसका वैल्यू आ गया जल्दी बताइए, Q1 डैश का, और ये किसका आ गया जल्दी बताइए, Q2 डैश का आ गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब इन केस मान लो, क्या हम लोगों ने यही रिजल्ट लिखा था प्रीवियस क्लास में? अब इन केस मान लो कि केस ऐसा कंसीडर करते हैं, इन केस कि R1 का डेटा बराबर है R2 के। R1 का डेटा बराबर है किसके, R2 के। और दोनों को मैं बराबर मान लेता हूँ किसके, R के। किसके बराबर मान लेता हूँ, R के। पुट करो तो थोड़ा सा, दोनों अगर सेम है तो इसको हम लोग कह देंगे दीज आर द आइडेंटिकल स्फीयर्स। कैसा स्फीयर है जल्दी बताओ, आइडेंटिकल स्फीयर। स्फीयर अगर सेम है तो पुट करो, यहाँ से क्या लिखेंगे बोलो, Q2 डैश, यहाँ भी R लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, R प्लस R, और ये क्या लिखोगे तो Q1 प्लस Q2। R प्लस R हाउ मेनी R, 2R, और ये क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं क्या भैया, R से R कैंसिल आउट कर दो, Q2 डैश का डेटा कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से, Q1 प्लस Q2 बाय क्या हो जाएगा, 2। हियर इज द वैल्यू ऑफ Q2 डैश, बोलो यार यस और नो। और सिमिलरली Q1 डैश अगर निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से, Q1 प्लस Q2 बाय क्या आ जाएगा, 2। ये आइडेंटिकल स्फीयर्स के लिए। तो क्या सारे बच्चे बताना प्लीज, ये Q1 डैश Q2 डैश का रिजल्ट कैसे आया है, ये बात क्लियर हो गया। और हम लोगों ने कौन से स्टेटमेंट का यूज किया, ये कौन सा स्टेटमेंट है जल्दी बोलो, ये क्या है, बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज दैट? इट इज एक्चुअली अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज करके आपने ये स्टेटमेंट निकाला। बोला यार आया नहीं आया? यही बात मैंने परसों वाले सेशंस के अंदर बताया था आपको, ठीक है। अब इसी में बेस्ड कैसे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा था, बहुत सिंपल तरीका, जैसे मैंने बोला था कि ये स्फीयर है और ये भी स्फीयर है, इस पे 10 कूलम का चार्ज मान लो और इसे मान लो 16 कूलम का चार्ज। इसका रेडियस भी आर मानो और इसका भी क्या मान लो, आर मान लो। मैंने दोनों को वायर से टच करा दिया, फिर मैंने पूछा कि इसका चार्ज क्या हो जाएगा, बोलो यार यस और नो। मैंने पूछा ये मान लो स्फीयर 1 है और स्फीयर क्या है जल्दी बताओ, 2। तो मैंने बोला कि आफ्टर टचिंग बाय मेटेलिक वायर कितना इसका चार्ज होगा, तो Q1 डैश क्या हो जाएगा और Q2 डैश क्या हो जाएगा। तो बताओ समझ में आया कि क्यों दोनों जोड़ रहे थे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर रहे थे, इसी कारण से। आया समझ में? तो Q1 डैश का डेटा क्या होगा, सॉल्यूशन बोलो सबको ही। Q1 डैश का डेटा बोलो बोलो फटाफट, बोलो यार। 10 प्लस 16 कुलम बाय क्या हो जाएगा, 2। 10 प्लस 16 इज 26 बाय 2, व्हाट इज दैट, 13 कुलम। बोलो यार यस और नो। सिमिलरली Q1 डैश भी क्या, Q2 डैश भी क्या हो जाएगा, 13 कुलम हो जाएगा। बोलो यार यस और नो। अब दोनों का सम करो, 10 और 16 कितना होता है, 10 और 16 कितना होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कहना है इसे 26 कुलम। बोलो यार यस और नो। और 13 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 कुलम। टोटल चार्ज पहले भी 26 था, अभी भी कितना है जल्दी बताओ, 26। किसी का मन है कि माइनस वाला लेना चाहे, कैसा लेना चाहे, माइनस वाला, और माइनस वाला कंसीडर कर लेते हैं। मान लो ये स्फीयर है, बोलो यार यस और नो। इसका मान लो लेटर सपोज कुछ ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, लेटर सपोज 12 माइक्रो कुलम है, और इसका ऐसा करके मान लेते हैं -20 माइक्रो कुलम है, ठीक है। इसका रेडियस मान लेते हैं आर, और इसका भी क्या मान लेते हैं आर। फिर से मेटालिक स्फीयर से टच कराना है, तो दोनों को फिजिकली भी आप टच करा सकते हैं, बोलो ये भी कर सकते हैं और फिजिकल टच भी करा सकते हैं ऐसे करके। बोलो यार यस और नो। तो ऐसे टच करा दिया, बताओ रेडियस दोनों का आर ही मान लो। फिर से पूछा आपसे Q1 डैश कितना है और Q2 डैश कितना है, बोलो यार यस और नो।
क्यू वन डैश कितना हो जाएगा बोलो सब कोई, बोलो वो क्यू वन डैश कितना होगा, जल्दी बोलो, सॉल्व करो, दोनों को जोड़ो ना यार। 12 माइनस 20 बटा कितना हो जाएगा 2, जोड़ेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, तो क्या हो जाएगा -8/2 कितना हो जाएगा -4 माइक्रोकूलम। सिमिलरली Q2 डैश में कितना हो जाएगा बताइए, -4 माइक्रोकूलम। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, -8 माइक्रोकूलम होगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा -8 माइक्रोकूलम। क्या बोलो, फॉलो हो रहा है क्या, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलो नेक्स्ट। अगर मुझे ऐसे कह दिया, कल के दिन मुझे एक स्फीयर दे दिया, फिर से एक स्फीयर दे दिया, बोलो यार यस और नो। इस स्फीयर पे बोला 10 माइक्रोकूलम है, इस स्फीयर पे बोला कम से कम, ऐसा मान लो इस पे 8 माइक्रोकूलम है, और इस पे लेटे सपोज 12 माइक्रोकूलम दे दिया, इसका रेडियस बोल दिया r और इसका रेडियस बोल दिया 3r। ठीक है, सॉल्व करने के लिए कहा। ठीक है, तो कैसे करेंगे जल्दी बताओ यहाँ से। फिर से इसको मेटालिक वायर से टच करा देंगे क्या? अब बताओ क्या डायरेक्टली 2 से डिवाइड करेंगे? नहीं, क्योंकि स्फीयर आइडेंटिकल है क्या? नहीं, नॉन आइडेंटिकल, एक आर है और कितना है 2r है, तो कोई बात नहीं, आपके पास है फॉर्मूला। तो जल्दी बोलो क्यू वन डैश कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो क्यू वन डैश कितना हो जाएगा, जल्दी बोल दो फटाफट। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बोलो क्यू वन डैश, इसका लिखेंगे आर, बोलो यार आर प्लस आर हाउ मेनी आर, 4r, आर प्लस आर हाउ मेनी आर 4r। टोटल चार्ज कितना है बोलो, 8 + 12 20। अगर माइनस होता तो जोड़ना ही है बस, समझ में है, प्लस इंटू माइनस में, 8 + 20 12 क्या हो जाएगा 20। 8 से आर गया कितना हो जाएगा 5, 5 में। बोलो यार यस और नो। Q2 डैश कैसे लिखोगे जल्दी बोलो सब कोई, कितना हो जाएगा 3r/4r, बोलो यार यस और नो, इंटू कितना है 20, 8 से आर गया कितने बार में 5, 3 बचे कितना हो जाएगा 15 माइक्रोकूलम। तो कितना आंसर आएगा 5 और कितना 15, 5 15 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम, और 8 और 12 को भी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम। किसी भी तरीके से क्या ये बात सही हो रहा है क्या? तो इसका लॉजिकल प्रूफ ये है और रीजन ये है, ठीक है। बल्कि दिन आपको 3 स्फीयर से टच करा दे कोई बात नहीं है, लॉजिक तो आपको पता ही है। ऐसे ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो ना, इसको आगे चल के मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमको करनी है, द फ्रिक्शन, कंडक्शन, और एक आपका होता है द फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन, 3 प्रोसेस पर। ये चार्जिंग बाय कंडक्शन का एक प्रोसेस है, ठीक है। हालांकि इसको पढ़ाते ऐसे हैं, बट इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के तौर पे भी देखा जाता है कि टोटल चार्ज आपका कंजर्व रहता है। क्या ये बातें क्लियर हुई, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? तो ये रिजल्ट्स क्यों लिखाए गए थे समझ में आ गया। अगर कल के दिन कोई एविडेंस आपसे पूछ ले, बोर्ड्स में प्रूफ पूछ ले, तो ऐसे करके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के कर देना, और रख लेना फिलहाल के लिए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे, रेडियस। चलो फटाफट जल्दी कॉपी करो। समझ में आया सभी को? चलो कॉपी करो जल्दी। रिवीजन हो रहा है आईयूपीएससी का, प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स, ओके। अगर आपको आता है 1.75, मैं आपसे हमेशा रिकमेंड करूंगा दोबारा सुनने की आदत डालें, इससे बहुत अच्छा रिवीजन होता है, ठीक है। नोट्स आपके पास बना हुआ है। अपकमिंग मंडे को आपका होगा टेस्ट, ठीक है। जैसा मैंने बता दिया टेस्ट होगा आपका अपकमिंग मंडे को, क्योंकि कल जो है 10 तारीख है मंडे ना, आई थिंक कल तो 9 है। कल आपका केटीजी का क्लास लेगा सुबह, मैंने बोला था किनेटिक थ्योरी ऑफ गैस लेगा कल। मंडे से बायोलॉजी का +2 भी स्टार्ट हो जाएगा। जो भी सिलेबस बचा हुआ है सैटरडे संडे को लेके अपर्णा कंप्लीट करवाएंगी, ध्यान रखना। 11th का कोई यूनिट बचा हुआ है ना आपका, तो उसका 11th का यूनिट सैटरडे संडे को होगा, एक्स्ट्रा लगाया जाएगा, या वीक में वीक डेज आपके ले लिए जाएंगे जब भी उनको टाइम मिले, जो भी है। और आपका मंडे से 12th का बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया जाएगा, और 11th का पोर्शन साथ ही साथ चलता रहेगा।
ठीक है? तो 1 to 2 डेज़ आपको 11th के सिलेबस में दे दिया जाएगा और विदिन आपको उसके बाद +2 का स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो लैग नहीं करना है। व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ योर चैप्टर? बस बता देता हूँ, केमिस्ट्री से आ रहा है, IUPAC आ रहा है पूरा, स्टार्टिंग से जितना पढ़ाया है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये वो फलाना-ढिमकाना, sp2, sp3, हाइब्रिडाइजेशंस, कंडेंस्ड फॉर्म, सब कुछ आपको पढ़ के आना है। पूरा IUPAC देख के आना है, केवल वही सवाल रहेंगे। रिटन फॉर्म में पेपर होगा, मतलब आपको रिटन उसी में करना है, लिखना है। ऑप्शंस नहीं रहेंगे, डायरेक्टली नेम लिखना है, ठीक है? आपको डायरेक्टली नेम लिखना है, इसलिए ये चेक करना है कि आपने कितने हद तक समझा है चीज़ों को, ठीक है? तो पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, संडे भर का पूरा टाइम है, मंडे को पेपर होगा आपका। नोबडी विल गोइंग टू मिस द पेपर। नोबडी विल गोइंग टू मिस द पेपर। हाँ, आपका होगा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मैथ्स नहीं होगा। केमिस्ट्री मैथ्स वाले केवल केमिस्ट्री का पेपर देके निकल जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीक, अपकमिंग वीक जल्दी होगा, जल्द ही आपका पेपर होगा फिर से एक बार, इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो पूरा आएगा, ठीक है? हाँ, बायो का पोर्शन आज मैं अपर्णा से पूछ के आपको शाम में मैसेज कर दूंगा, ठीक है? बट मैंने उनको क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि रिसेंटली जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है हाल फिलहाल, उसी में से वो चैप्टर उठा के दो, ताकि पुराना थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो रिसेंट चैप्टर्स में ही सही आएगा, ठीक है? मंडे को आपका पेपर होगा, आई थिंक बायोलॉजी में आपका ऑप्शनल रहेगा, केमिस्ट्री में डायरेक्ट लिखना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको डायरेक्ट डिटरमिन करना है, ठीक है? तो प्रिपेयर करके आना अच्छा, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया तो स्तर उसी स्तर पे सवाल भी आएंगे जितने स्तर पे पढ़ाया है, ठीक है? IUPAC का चलो लिखना चालू करो। जिनका इन केस किसी वजह से छूट गया है, फॉलो द लेक्चर बट डोंट मिस द टेस्ट। लेक्चर को वापस से आप देख लो, मैंने जैसे आई थिंक 4 कंपाउंड को कर दिया है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर हो चुका है। बोलो यार, और कौन सा करवाया था? आई थिंक वो सॉरी, एसिड हैलाइड्स करा दिया था, है ना? ये सारे लेक्चर हो चुके हैं, अपडेटेड है, जाके प्लीज चेक द लिस्ट और वहां पे जाके कंप्लीट करेंगे अपना लेक्चर्स। एक आधा क्वेश्चन एक्स्ट्रा पकड़ा जाए नहीं पकड़ा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल तो सेम ही चलेगा, ठीक ना? दिस सेशन विल आल्सो गोइंग टू बी अपलोडेड, तो आप घर पे जाके वापस इसको चेक कर सकते हो, ठीक है? आप लोगों का कल वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग रहेगा 10 बजे सुबह। तो एक ही घंटे का क्लास है, 10 से 11, ठीक है? 10 से 11 क्लास है, 9 से 10 उनका रहेगा, उनका भैया करा लो यूनिट एंड डायमेंशन, जो नए बच्चे उस बैच में, उसमें लगभग 25+ बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो बता रहा हूँ, और जिनको मॉर्निंग सेशंस जाना है जा सकते हैं, बट मैं कहूँगा इवनिंग अगर कंफर्टेबल है इवनिंग ही करो, और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा जो बच्चे मेरे साल भर जुड़े हुए हैं, क्योंकि भैया समझ रहे हो ना, वहाँ पे मुझे बहुत नोक एंड कॉर्नर बेसिक से बताना पड़ता है, फैक्टर रूल भी समझाएंगे तब पढ़ा सकते हैं, तो इस कारण से आप में थोड़ा क्विक हो जाता है। वैसे आपकी चॉइसेस है, दोनों बैचेस सेम ही चल रहा है एकदम। कल वाले यूनिट एंड डायमेंशन का जो लेक्चर है, वन शॉट कराऊंगा एरर पूरा, ठीक है? एरर को अपडेट कर दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है? वन शॉट कल एरर का पूरा फिनिश करेंगे, रिमूविंग द वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज वो अलग से कराएंगे, ठीक है? तो कल लेक्चर ऑफ वेक्टर विल सॉरी एरर विल गोइंग टू बी अपलोडेड, जो कल क्लास होगा, ठीक है? चलो राइट डाउन इट, 10 से 11, और हाँ एक बात और, 11 से 12 बायोलॉजी वाले, 11 से 12 बायोलॉजी वाले ध्यान देंगे, 11 से 12 आपका न्यू टीचर जो है बायो के वो सेशन लेंगे, फर्स्ट 11th का रिवीजन सेशन, ठीक है? तो 9 से 11 में आपका 1 घंटा फिजिक्स रहेगा, 1 घंटा बायोलॉजी रहेगा, ठीक है? और बायो में आपका रहेगा, अच्छा 1 मिनट, नहीं नहीं नहीं, बायो रिवीजन सेशन रहेगा, ठीक है?
चैप्टर पूरा कंप्लीट कराएंगे अपन ना, रिवीजन सेशन लेंगे गौरव, ठीक है? कल 9 से 11 आ जाइएगा प्लीज, सॉरी 10 से 12, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 से 12, 10 से 11 मेरा रहेगा, 11 से 12 बायोलॉजी रहेगा, ठीक है? 10 to 12 इज योर टाइमिंग कल। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, क्या रिमूव करें? लेफ्ट साइड हो गया प्रूफ वाला सेक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ हियर आर द थ्री स्फीयर्स, ठीक है? 4 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम, ठीक है? सिर ओके हो गया सभी का? लेट अस कंसीडर इट टू बी द आइडेंटिकल आर आर आर। प्लीज सबको ध्यान से समझिएगा सवाल क्या है। 3 स्फीयर्स है, 1 2 एंड 3। पहले मैंने टच कराया 1 को, 2 है और ये 3 है, ठीक है? 1 2 को पहले टच करा रहा हूँ, ठीक है? फॉलोड बाय 1 3, फॉलोड बाय 2 3। इस पे लिखेंगे 1 सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। समझ में आया क्या करा है? ये पहले स्टेप में हुआ है, ये सेकेंड स्टेप में हुआ है, ये कौन से स्टेप में? थर्ड स्टेप। इससे आपको प्रूव करना है कि फाइनल चार्ज क्या आएगा सब पे। क्या क्या निकालना है जल्दी बताओ।
फाइनल चार्ज कितना होगा और साथ ही साथ बताना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को प्रूव भी करो कि कैसे होगा, इसको प्रूव करना है। क्या ये बात समझ में आई? सवाल क्या था? ठीक है, स्टेप नंबर 1 पकड़िए। आइए स्टेप नंबर 1 देखते हैं। स्फीयर कैसा है? आइडेंटिकल है। ध्यान देंगे सभी कोई, आइडेंटिकल स्फीयर है। ये कितना है? 4 और ये कितना है? 6। 4 और 6 का क्या करेंगे? आइडेंटिकल स्फीयर। आइडेंटिकल स्फीयर का नीचे रिजल्ट लिखा है। तो मान लो इस पे चार्ज Q1 और क्या था? Q2। सब पैसे मान लेते हैं। Q1 है, इस पे कितना है बोलो? Q2। इस पे क्या आ जाएगा? Q3। ठीक है, बदलने के बाद मान लेते हैं कुछ Q1 डैश आ गया। प्लीज लॉजिकली समझिएगा। ठीक है, दोनों को जोड़िए। 6 और 4 10 बाय 2 करेंगे क्या? कितना आ जाएगा? 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, सिमिलरली Q2 डैश में कितना आएगा? 5 माइक्रोकूलम ही आएगा क्या? तो इसको ऐसे करके लिख लेना। समझ में आया? यहाँ से 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम। स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है? किसको ज्वाइन करो? 1 को और 2 को। अब 1 पे चार्ज कितना है? 5। पहले कितना था? 4। बदल गया है चार्ज इसका। तो कितना लिखेंगे बोलो यहाँ से? मान लो इसका मुझे चार्ज निकालना है, इसका ही Q1 डैश निकालना है। डबल डैश कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? अब क्या चार्ज है इस पे? 5। 5 माइक्रोकूलम और इस पे कितना चार्ज है? 12 माइक्रोकूलम। बाय कितना हो जाएगा? 2। 12 5 17। 17 बाय 2 कितना होता है? 8.5। तो कितना आ जाएगा बोलो? 8.5 माइक्रोकूलम। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है? सिमिलरली में Q3 पे अब नया चार्ज आएगा। बोलो यार यस और नो। Q3 पे क्या लिखेंगे बोलो? कितना था? 12। इस पे कितना था? 5। नया वाला चार्ज 5 है ना, तो 12 और 5 उतना ही हो जाएगा। बोलो 8 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 माइक्रोकूलम। इस पे डैश लगा दो। डैश मतलब पहली बार। ठीक है, अब किसको करेंगे जल्दी? और थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है प्लीज ध्यान देंगे। किसको किसको? 3 और 2 को। तो 3 और 2 को चेंज करो तो फिर से इसका चार्ज बदलेगा। ठीक है, तो बताओ कितना चार्ज हो जाएगा बोलो? Q3 डबल डैश मान ले क्या? अब बताओ इस पे चार्ज कितना है बोलो? 8.5 माइक्रोकूलम। बोलो यार यस और नो। इस पे चार्ज कितना है? कितना है बोलो? 5 या 6? 5। 6 था, 5 हो गया था। अरे बोलो यार यस और नो। 6 और कितना बताओ? 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा। बाय कितना हो जाएगा? तो 6 और कितना हो जाएगा बोलो? 8 5 क्या हो जाएगा? 13। 13.5। 13 का 6.5 होता है, 0.5 का 6.75। बोलो यार यस और नहीं हो जाएगा? 6.75 होगा ना? 13.5। हाँ सही। तो 6 पॉइंट क्या हो जाएगा? 75 माइक्रोकूलम। बोलो यार यस और नो। सिमिलरली Q2 डबल डैश हो जाएगा अब। बोलो यार यस और नो। Q2 पे कितना चार्ज है? 5। बोलो यार यस और नो। और इस पे कितना चार्ज है बोलो? 8.5। समझ पा रहे हो ना बात को मेरे? तो कितना लिखेंगे? 8.5। भाई कितना हो जाएगा? वही चीज आ जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? 6.75 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? फिर से मैं रेकर कर देना चाहता हूँ। गौर से देखिएगा, मैं इसके से मार्क कर रहा हूँ। पहले ये चार्ज था, ये चार्ज था और ये चार्ज था। अग्री कर रहे हो क्या? बाद में कितना चार्ज हो गया? Q1 डैश कितना हो गया जल्दी बोलो? 5 माइक्रोकूलम हो गया। बोलो यार यस और नो। Q1 डबल डैश कितना हो गया? 8.5। तो 8.5 हो गया। बोलो यार यस और नो। पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसका कितना था पहले वैल्यू? 12। तो Q3 डैश कितना हुआ? Q3 डैश सर्च करो। 8.5 माइक्रोकूलम। बोलो यार यस और नो। डबल डैश कितना हो गया? Q3 6 पॉइंट क्या जल्दी बताइए? 75 माइक्रोकूलम। बोलो यार यस और। सिमिलरली Q2 डैश कितना हो गया? डैश कहाँ गया? 5 माइक्रोकूलम। फिर क्या हो गया बोलो? 6 पॉइंट कितना? 75 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो आया नहीं आया? न्यू वाला चार्ज कौन कौन सा आ गया? फाइनल चार्ज कौन सा आ गया? एक तो आ गया Q1 डबल डैश। बोलो यार यस और नो। Q1 डबल डैश ये ले यार। Q2 डबल डैश, Q3 डबल डैश, Q2 डबल डैश और Q3 डबल डैश। आया सबको समझ में? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? फिर से रेकर कर दे रहा हूँ। पहले इन दोनों को टच कराया, तो पहले पहले जितना चार्ज था उसका एवरेज ले लिया। ठीक है, फिर किसको टच कराया जल्दी बताओ? इसको और इसको। ठीक है, अब बताओ इस पे चार्ज 4 है या 5 है? 5 है। तो 5 प्लस इस पे कितना है? 12। 5 और 12 बाय 2 करेंगे 8.5। क्लियर है सभी? तो 8.5 आ गया। तो इस पे चार्ज कितना आ गया? Q1 डबल डैश 8.5। इस पे चार्ज अब पता करना है, पहली बार टच हो रहा है तो उतना ही होगा ना, सेम। उसके बाद बोलो Q3 डबल डैश कैसे निकालेंगे? Q3 डबल डैश मतलब समझ में आया? 2 और 3 को टच करा रहे हैं। ठीक है, इस पे कितना चार्ज है बोलो अब? 8.5। इस पे कितना हो गया? 6 था, अब कितना हो गया? 5। जोड़ दिया।
6.75, ये भी कितना 6.75। ऑनेस्टली बोलो, समझ में आया या नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति तो प्लीज पूछिए। समझ में आया? किसको किसको पहले टच करा रहे? 1 2 को, उसके बाद 2 3 को, उसके बाद 3 1 को। जो फाइनल चार्ज है उसका एवरेज लेते चल जाओ ना, आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हारा रिजल्ट सही है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेम आना चाहिए, ठीक है? तीनों को जोड़ दो, स्टार्टिंग वाले चार्ज को जोड़ो। स्टार्टिंग वाले चार्ज क्यू इनिशियल निकाल रहे हैं। क्यू इनिशियल बोली तो कितना है? 6 4 10 और 12। 6 4 10 और 12 22 माइक्रो कूलम। बहुत अच्छा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्यू फाइनल कितना है बोलिए सब कोई? फाइनल वाला ये है, रेड रेड वाला जो घेरा हुआ है, बोलो कितना है बोलो? 8.5, 6.75, 6.75, 6 6 12, 7.5 7 1.5 होता है, ठीक है? तो 13.5 हो जाएगा। 13.5 प्लस 8.5, बोलो कितना हो जाएगा? 13.5 प्लस 8.5, बोलो यार यस और नो। 5 5 कितना हो जाएगा? 10। 8 3 11 1 12 22 माइक्रो कूलम। प्रूफ्ड कि चार्ज सेम था। नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कैसे किया, समझ में आया? जिनको दिक्कत हुआ है प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो और मेरे प्रोसेस को पकड़ो। और कुछ भी, अरे कोई बिग डील नहीं है यार, एवरेज बस निकालना है फाइनल चार्ज का। ऐसा कोई महान वाला काम तो नहीं हुआ इसमें। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा अल्टर सा क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, लुक हियर लुक हियर लुक हियर। सारा बच्चा देखो यहाँ पे। पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर। रेडियस आर है, रेडियस 2r है, रेडियस 4r है, ठीक है? इसमें 2 माइक्रोकूलम है, इसमें -4 माइक्रोकूलम है, इसमें 6 माइक्रोकूलम है, ठीक है? प्लस माइनस ले लिया, रेडियस भी बदल दिया, ताकि तुम्हारी तसल्ली के लिए हर कुछ वो आ जाए जो आप सोच रहे हो, ठीक है? चलिए बताइए। स्टेप नंबर 1 हम करेंगे ऐसा, ठीक है? प्लीज ध्यान देंगे। स्टेप नंबर 1 पहले हम 1 कर लेते हैं, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 कर ले। पूरा स्फीयर आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल है? नॉन आइडेंटिकल है। टोटल चार्ज हो रही है इन दोनों का। फाइनली वही करते, दोनों चार्ज हो रही है ना। 2 और -4 को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा क्या? अब बताइए इसका रेडियस कितना है? आर। तो इसके रेडियस को ऊपर रखो, टोटल रेडियस को नीचे रखो, यही करते हैं ना। तो बताओ यहाँ से निकाल लें, सारे बच्चे देखना यहाँ से। अगेन स्फीयर 1 2 एंड क्या चीज 3। स्टेप 1 हम लोग ले रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। स्टेप 1 1 को ले रहे हैं, 1 का 1 स्टेप का आंसर। Q1 डैश निकाल ले। क्या निकाल ले? Q1 डैश। बोलो क्या लिखेंगे? 2 और, बोलो बोलो बोलो। 2 और माइनस, सॉरी, रेडियस कितना है इसका? सॉरी फॉर दैट। कितना रेडियस है बोलो? आर। बाय टोटल रेडियस जोड़ो, 3r। यही करेंगे ना? टोटल चार्ज कितना है इन दोनों का? -2 माइक्रोकूलम, यही है ना? आर से आर क्या हो गया? कैंसिल। कितना आ गया बोलो? -2/3 माइक्रोकूलम। कोई बात नहीं है, डेसिमल में रहने दो ना, कोई दिक्कत? तो कितना लिख लो, फटाक से लिख लो यहाँ पे Q1 डैश। कितना है बोलो? -2/3 माइक्रोकूलम, ठीक है? आ जाइए, Q2 डैश कितना हो जाएगा? क्या निकालेंगे? Q2 डैश। सेम मत कर देना, यहाँ डिफरेंट है। बोलो कितना रेडियस है इसका? 2r। टोटल रेडियस 3r। टोटल चार्ज -2 माइक्रोकूलम, यही है ना? आर से आर क्या हो गया? कैंसिल। दो दो नहीं 4, -4/3 माइक्रोकूलम। बोलो यार यस और नो। तो Q2 डैश कितना हो जाएगा बोलो? -4/3 माइक्रोकूलम। क्लियर हो गया यहाँ तक? आया? चलो, रंगारंग कार्यक्रम, दूसरा कलर बदलते हैं। सेकेंड वन, ठीक है? अब किसकी बारी है? चलो इन दोनों को टच कराया जाए। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है? अब बताओ, इसका चार्ज ये हो गया ना फाइनल। अब तो इसका है। अब क्या निकाले? मैं Q1 निकाले। Q1 डैश लिखे या डबल डैश लिखे? डबल डैश। कितना रेडियस है इसका? आर। किसको किसको टच करा रहे हैं? 1 को और 3 को। टोटल रेडियस कितना हो जाएगा बोलो? 5r। लिखो ना 5r। कोई दिक्कत? अब टोटल चार्ज कितना है? इस पे -2/3 और इस पे कितना? 6। जोड़ दो दोनों को, कितना हो जाएगा बोलो? -2/3 माइक्रोकूलम प्लस क्या हो जाएगा? 6 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आर से आर क्या हो गया? कैंसिल। चलिए लिख लेते हैं, 1 बटा क्या हो जाएगा? 5। टेक द एलसीएम, 6 3 18, 6 3 18, 18 -2 -16। -16 और 16, -16 नहीं, 16 होगा ना? 16 माइक्रो, 16 बाय क्या हो जाएगा? 3 माइक्रोकूलम। बोलो यार यस और नो। 5 3 15, 16 बाय क्या हो जाएगा? 15 माइक्रोकूलम। नहीं आया? बोलो यार यस और नो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आ गया। ये क्या निकला? Q1 डबल डैश निकला क्या? अब Q2 डबल डैश निकालना है तो क्या लिखेंगे बोलो सब कोई? Q2 डबल है, Q3 डैश। Q3 डैश होगा ना? बोलो यार, Q3 पहली बार चार्ज हो रहा है तो डैश ही होगा ना?
बताओ उसका रेडियस कितने का है, बोलो बोलो बोलो, रेडियस कितने का है, बोलना पड़ेगा। 4r, बोलो यार, ये सोनू 4r है। और इसका बोलो टोटल रेडियस 5r। टोटल चार्ज यही हो जाएगा ना, कितना है टोटल चार्ज बोलो, 16/3। यही लिखेंगे ना, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, ऑनेस्टली बोलना, कैंसिल आउट करेंगे इसको, ठीक है। 16 चक 64 बाय क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। क्या हुआ, 15, नीचे 15 होगा ना, हाँ चलो 15 माइक्रो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलो। अब सुनो यहाँ पे, Q2 डबल डैश Q1 डबल डैश आएगा, इसका फाइनल चार्ज आ गया ना, कितना है बोलो, 16/15 माइक्रोकूलम, बोलो यार ये सोनू। Q3 का पहली बार चार्ज हो तो क्या लिखेंगे, Q3 डैश कितना है, Q3 डैश 64/15 माइक्रोकूलम। मैं अकेले ही समझा, अरे बोलो यार ये सोनू। अब कौन सी बारी, स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 लो, फिर से कलर चेंज। स्टेप नंबर क्या है जल्दी बताइए, 3। स्टेप नंबर 3 में बोलेंगे, बोलो क्या हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 बोलो क्या हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 आ जाएगा क्या, Q3 पे नया चार्ज आएगा। Q3 पे क्या आएगा, नया चार्ज। क्या लिखेंगे बोलो, Q3 पे नया चार्ज। Q3 डबल डैश करेंगे क्या, कितना है बोलो ये। अच्छा एक मिनट, टोटल चार्ज इन दोनों का जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पेचीदा हो गया मामला। कितना रेडियस है इसका, 4r। इसका बोलो, सुनो 4r और 2r है ना, तो 4r प्लस 2r 6r। टोटल चार्ज बता दो कितना है। इसका कितना है, 64/15। उसका कितना है, -4/3। कर लेते हैं यहाँ से, 64 बाय क्या है बताइए, 15 -4/3। पेशेंस रखिए, आंसर लाइए, 64 हो जाएगा ये। 3 5 15 कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा बोलो, 44 बाय क्या हो जाएगा, 15। बोलो नहीं होगा क्या, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 44 बाय क्या हो जाएगा, 15 माइक्रोकूलम। ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स में, कितने टाइम्स में, 3। कितना हो जाएगा, 88/15 माइक्रो। आया सबको समझ में, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई दिक्कत कोई आपत्ति। Q3 का डबल डैश निकल गया क्या, बोलो यार यस और नो, सही है नहीं है। अब बताओ किसका निकालेंगे, अब Q2 डबल डैश बच गया ना केवल। Q2 डबल डैश क्या हो जाएगा बोलो, 15 सॉरी फॉर दैट। बोलिए Q2 डबल डैश कैसे निकालेंगे, वही काम है। कितना इसका रेडियस है बोलो, 2r बाय क्या लिखेंगे, 6r। टोटल चार्ज कितना है बोलो, यही निकला है ना, 44 बाय क्या हो जाएगा, 15। अरे नहीं होगा क्या, कितना हो जाएगा बोलो सब कोई। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल आउट। दो से कितने बार में, 3। ये हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा बोलो, 44/45 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, तो बताओ यहाँ से मैं लिख रहा हूँ Q1 डबल डैश हो गया। Q3 डबल डैश बताइए कितना है, देखो देखो Q3 डबल डैश दिख रहा होगा, कितना है बोलो, 64/15 माइक्रोकूलम, बोलो यार यस और नो। और Q2 डबल डैश कितना है बोलो सब कोई, 44/45 माइक्रोकूलम, बोलो यार आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। फाइनल चार्ज मेरा कौन सा है, ध्यान देंगे सब कोई। फाइनल चार्ज Q1 डबल डैश। किसी को कोई दिक्कत है मेरे से बात करें, अपने में गप मत करें। यहाँ पे दिक्कत है, क्या दिक्कत हुआ, हाँ कहाँ पे। अच्छा 88/45, 64 में कहाँ से लिख दिया मैंने। 88 बाय क्या होगा, 45 माइक्रोकूलम है ना। और इसका क्या है जल्दी बोलो, कहीं कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को, ऑनेस्टली बोलना, समझ में आया कैसे किया है। सुन के सारे चार्ज को जोड़ दो, डिफिकल्ट नहीं है इतना, इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल। थोड़ा सोचेंगे आराम से हो जाएंगे। बोलो यार, स्टार्टिंग के तीनों चार्ज को जोड़िए, जोड़िए भाई। -2/3, नहीं नहीं, क्या क्या बोलो, 2 -4 और क्या चीज 6, कितना हो जाएगा बोलो। क्यू इनिशियल निकाले क्या, क्यू इनिशियल कितना है बोलो, क्यू इनिशियल इज 2 -4 और क्या जल्दी बताइए, 6 है ना, -2 + 6 4 माइक्रोकूलम है क्या। और फाइनली जो हम लोगों ने जलेबी छान रखा है, तो बोलो कितना हो जाएगा बोलो। क्यू फाइनल, क्यू फाइनल निकाल रहे हैं सारे बच्चे, देखो यहाँ पे क्यू फाइनल निकाल रहे हैं। बोलो क्यू फाइनल क्या क्या है, पहला क्या है बोलो, 16/15, देखो 16/15। सेकेंड क्या है बोलो, हाँ 88/45 है ना। और फिर क्या है बोलो, 44/45
45। बोलो यार ये सोनू, ये टोटल एनसीएम 45 हो जाएगा। 15 थ्री जा 45 और 16 थ्री जा 48। तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, 48 माइक्रोकूलम, फिर बोलो 88 माइक्रोकूलम, और ये कितना हो जाएगा 44 माइक्रोकूलम। भाई क्या 45 नहीं होगा क्या, 45 होगा ना। अब बोलो ऐड करो कि कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 120 160 160 और 12 कितना हो जाएगा बोलो। हाँ 160 नहीं, 180 होगा, 180 होगा, कितना होगा बोलो यार, 180 माइक्रोकूलम होगा, कितना होगा बोलो सबको ही। 180 बाई क्या आ जाएगा 45, 180 बाई 45 कितना होता है 4, कितना आंसर है 4 माइक्रोकूलम। कुछ भी कर लो आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। तो समझ में आया कैसे करते हैं। कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट आपको ये सिचुएशन में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन में दे सकता है। बट क्या ये मेथड आपको पूरा का पूरा क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, कैसे कर रहे हैं समझ में आया। घटना नहीं है, प्रोसेस के थ्रू जाइए, गारंटीड हो जाएगा, कभी भी गलती नहीं होगा। सिंगल स्टेप अपनाइएगा, मेथड सही लगाइएगा, आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा लो, चलो लगाओ आंसर करो, लिखिएगा। लिखे सभी कोई।
लो भाई, हो गया? तो हम लोगों ने कंजर्वेशन पढ़ा। क्या पढ़ा जल्दी बताओ? कंजर्वेशन। मास का रिलेशन बताया था ना, मास कंजर्व नहीं होता, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। फिर स्पेस के लेंथ का ही बताया था। बोलो हाँ या ना? चलो करो कॉपी और जल्दी हटाओ। अभी यहाँ कैलकुलेशन में मत लग जाओ यार, व्हाट यू आर डूइंग, आप कैलकुलेशन में उलझे हुए हो। बस कॉपी करो, खत्म करो मामला, घर पे करते रहना कैलकुलेशन। करे क्या? आगे चलो नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? चार्ज। एक हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब पढ़ रहे क्वांटाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? लुक हियर, क्वांटाइजेशन स्टैंड्स फॉर कि कोई चार्ज अगर किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कर रहा है, या दुनिया में कोई भी चार्ज है, वो हमेशा n टाइम्स मल्टीपल होगा E का। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। लिखेंगे फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, बातें नहीं, सिस्टम, द नेट चार्ज is always equal to the positive integral multiple of basic unit of charge. Positive integral multiple of basic unit of charge. What is the meaning of that? देखो यार यहाँ पे represented by small e. Check this statement. एक स्टेटमेंट होता है Q is equals to n into E. क्या होता है बोलो? Q is equals to n into E. ठीक है? E का जो डेटा होता है बच्चे वो होता है 1.6 into 10 to the power of minus 19 कूलम, जो संयोग बस आप जानते हैं सबके सब। बोलो यार यस और नो, कितना बोलो? 1.6 into 10 to the power of क्या चीज? माइनस 19 कूलम। और ये जो n होगा ना, ये बच्चे होगा 1 2 3 4 होल नंबर टिल व्हाट जल्दी बताइए? इन्फिनिटी तक। ठीक है? 1 2 3 4 अप टू क्या हो जाएगा बताइए? इन्फिनिटी। और ये जो वैल्यू आता है, अगर n का वैल्यू यहां तक वैलिड है, तो याद रखना ये चार्ज धरती पे एग्जिस्ट करेगा। दिस चार्ज विल गोइंग टू एग्जिस्ट इन द नेचर फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सिस्टम के लिए जल्दी बताइए? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। जो चार्ज होता है वो हमेशा इक्वल कैसे बराबर होता है जल्दी बताइए? इंटेग्रल मल्टीपल होता है किसका जल्दी बताइए? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। एंड बेसिक यूनिट क्या है? ये है। अरे भैया ये स्टेटमेंट तो ठीक है, चलो लिखा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम मैंने बताया था, ये टर्म क्या चीज से आता है जल्दी बताइए? आइसोलेशन से। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को यूनिवर्स से डिटैच करके जब आप पढ़ रहे हो, ठीक ना? दैट इज बेसिकली डिटैच्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट्स। जब किसी एक्सटर्नल एजेंट से किसी चीज को हटा के पढ़ रहे हो, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। मतलब कोई बाहर में कोई चीज ला ही नहीं कर रहा, ऐसा मान लो। बिना मीनिंग ऑफ दैट, चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मेरी बात समझो। मैं तो बोलता हूँ 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 16 कूलम एक चार्ज है, ठीक है? सवाल है कि क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? दिस विल एग्जिस्ट और नॉट, क्या होगा नहीं होगा, ये बात आप पता करके बताएं। तो सॉल्यूशन कहता है कि भैया एक काम करो, क्यू बराबर ले लो एन इंटू ई, ठीक है? क्यू का डेटा कितना है बच्चा बोलो? 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ कितना? माइनस 16 इंटू एन। ई का वैल्यू कितना निकाला आप लोगों ने? बोलो बोलो सब कोई। 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ कितना? माइनस 19। कोई दिक्कत यहाँ से? 16 से कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? 4। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या? 4 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा? माइनस 16 बाय 10 पे पावर क्या हो जाएगा? माइनस 19 इज इक्वल टू एन। हो जाएगा। अब ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो एन बराबर कितना होगा सब कोई जल्दी बोलो? 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 16 प्लस 19 कितना हो जाएगा बोलो? 10 टू द पावर ऑफ 3। अरे बोलो यार यस और नो।
तो n का वैल्यू कितना आया 4 इंटू 10⁻³ मतलब 4000 आया। बोलो यार यस और नो। क्या ये 4000 नंबर एक से लेकर इनफाइनाइट के बीच में नहीं आता है क्या? हाँ आता है। तो हम लोग कहेंगे कि अगर ये नंबर आता है तो हम पक्का कहेंगे चार्ज एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आया समझ में? एंड दिस इज कॉल्ड एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहलाता है ये? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर से देखिएगा सब कोई। अगर मुझे एक स्टेटमेंट और दिया, क्या स्टेटमेंट दिया? लुक हियर, स्टेटमेंट दिया आपको एग्जाम्पल, और कहा क्या 9.6 इंटू 10⁻⁻21 कूलम एक चार्ज है। फिर से वही एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? अप्लाई करो, सॉल्यूशन देखेंगे, बोलो क्या हो जाएगा। Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? N इंटू ई। एन इंटू क्या हो जाएगा? E। Q का वैल्यू बोलो 9.6 इंटू 10⁻⁻ क्या चीज? -21। N इंटू ई की जगह बोलो 1.6 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा? -19। कुछ कॉमन चीजें नजर आ रही हैं आपको? 16 के टेबल में आता है, बोलो यार 16 6 बोलो यार, ये सब ट्रांसफर करो। 10⁻⁻ क्या लिखेंगे? -21/10⁻⁻19। बोलो यार यस और नो। इज इक्वल टू n होगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या लिखेंगे? 6 इंटू 10⁻⁻21 प्लस क्या हो जाएगा? 19 इज इक्वल टू n। बोलो यार यस और नो। तो कितना आंसर आया बोलो? 6 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n। n इज इक्वल टू 0.06। बोलो यार यस और नो। क्या ये इस पूरे के पूरे सीरीज में कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। और अगर नहीं आ रहा तो हम कहेंगे ये वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था। समझ में आई बात है कैसे कर रहा हूँ? चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं कल के दिन आपको कह दूं ऐसे करके, कल के दिन तुम्हें कह दिया ऐसे करके 6.4 इंटू 10⁻⁻10 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? समझ में आ गया ना कैसे कराना है आप? तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? क्यू बराबर n इंटू ई। n का वैल्यू क्यू की जगह चलिए बताओ 6.4 इंटू 10⁻⁻10 n इंटू ई की जगह बोलो 1.6 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा? -19। हो जाएगा क्या? अब यहाँ से 16 से कितने बार में चला जाएगा? 4 टाइम्स में। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा? -10 प्लस 19 इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो 4 इंटू 10⁻⁻ क्या आ जाएगा? 9 इज इक्वल टू n। बोलो क्या ये नंबर 1 से इन्फिनिटी के बीच में नहीं लाई करेगा? तो हम कहेंगे ये वाला चार्ज एग्जिस्ट करता है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब थोड़ा इस वाले डेटा पे आ जाओ, थोड़ा सा ये आया ना। तो n का वैल्यू तुम चाहो तो ऐसे करके कल के दिन कोई बच्चा बोलता आके एग्जाम्पल के तौर पे कि भैया एक काम कीजिए ना, क्यों बराबर लीजिए -0.144 इंटू 10⁻⁻14 कूलम। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? तो कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, माइनस देगा तब भी आप सेम ही चीज अप्लाई करना, ठीक है। और याद रखना माइनस साइन को बस भूल जाओ। किसको भूल जाओ? माइनस। बस क्योंकि आपको क्वांटाइजेशन करना है, बस एक पॉजिटिव डेटा उठाना है। बस इस नेगेटिव साइन को भूल के क्या रख दोगे बोलो? 0.144 इंटू 10⁻⁻ क्या रखोगे? -14 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बोलो यार यस और नो। रख दिया। अब ये माइनस साइन क्यों इग्नोर किया? अगर ये माइनस नहीं इग्नोर करेगा तो इधर भी माइनस लगाओ फिर। आया समझ में? भाई चार्ज किसी पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो नेगेटिव क्यों हुआ होगा सोच के बताओ। कुछ इलेक्ट्रॉन उसके पास आए होंगे। अरे यार इलेक्ट्रॉन आएगा माइनस लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या छोड़ के जाएगा? प्लस। सिंपल बात है। तो मुझे देखना है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इसका मीनिंग भी समझाता हूँ आपको। पहले इसको कैलकुलेट कर ले क्या। तो 16 से कैंसिल आउट होगा, हाँ हो जाएगा बच्चे, एक बार देख लेते हैं। ये तो डायरेक्टली हो रहा, ऊपर जाके 10 पे पावर 5 आ जाएगा डायरेक्ट। बोलो यार ये सोनू। 16 से देखोगे यहाँ पे ऐसे करके उड़ा दो डेसिमल, कितना हो जाएगा? 1000। और ये कितना हो जाएगा? 10। कैंसिल आउट हो गया। 16 से 9 टाइम्स में चला जाएगा। बोलो यार ये सोनू। और ये चला जाएगा 10 पे पावर 2 ऊपर चला गया तो 10 इंटू 10 पे पावर 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 3। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, ठीक है। आंसर आया 9000। कितना है बोलो? 9000, 9000 एग्जिस्ट करेगा? आंसर हाँ एग्जिस्ट करेगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब इस वाले डेटा को थोड़ा सा रीअरेंज करके देखते हैं। ये 0.06 है तो बच्चा इसको लिख सकते हैं 6/100। बोलो हाँ या ना। whenever the decimal place is going to be replaced तो 100 नीचे आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करो, कितने बार में चला जाएगा? 3। ये कितने बार में? 50। तो क्या आ गया बोलो? 3/50। व्हाट इज दैट? इट इज अ फ्रैक्शन और नॉट? ये क्या है जल्दी बोलो? फ्रैक्शन। और अगर फ्रैक्शन आ गया तो सोच के बताओ फ्रैक्शन में मतलब क्या हुआ? सुनो अच्छे से, क्या मीनिंग हुआ मेरी बात को समझिएगा। मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, ठीक है।
किसी बी बॉडी से ए बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है जल्दी बताइए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बी से ए की तरफ तो क्या हो रहा है? बी ए पे कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। इस पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। बोलो यार ऐसा। दोनों का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। क्या मैं कल के दिन कह दूं कि इलेक्ट्रॉन 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक तिहाई हिस्सा ट्रांसफर हो रहा है? नहीं होता। अब इस बात को कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चों को मैंने ऐसे पढ़ाया था कि मैंने मेसन पार्टिकल्स के बारे में शायद डिस्कशन किया था कभी। वहां बोला था कि कुछ मेसन पार्टिकल्स होते हैं जो कि 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। चार्ज की बेसिक क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज से शुरू होती है, ठीक है। उसके नीचे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, ये बात सही है। बट वो चार्ज नेचर में चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। क्या बोला? एग्जिस्ट करते हैं बट वो चार्ज चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो चार्जिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन है। आप कह रहे हो किसी इलेक्ट्रॉन का किसी इलेक्ट्रॉन का 100 गुना हिस्सा कहीं ट्रांसफर हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 100 बार काट दिया, उसका एक गुड पार्ट को उठा के कहीं रख दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। यू कांट डिवाइड द इलेक्ट्रॉन इन द फ्रैक्शंस, सो दैट फ्रैक्शनल रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शन नहीं चल सकता, समझ में आया? हमेशा कहां से कहां चलेगा रिजल्ट? गौर से देखिए। वन से लेके क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। माइनस दे, प्लस दे, माइनस साइन दे, इग्नोर कर दो, प्लस साइन दे, रख के एज इट इज निकाल लो। एन का वैल्यू अगर वन से इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है तो आंसर इज यस। नहीं आ रहा तो खत्म मामला है। ठीक है, कोई बात समझ में है? तो क्या नहीं हो सकता है? जल्दी बताओ क्या नहीं पॉसिबल है? एन इज नॉट पॉसिबल। क्या नहीं हो सकता जल्दी बताइए? फ्रैक्शन नहीं हो सकता। एन का फ्रैक्शन नहीं ला सकते। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? एन को जीरो भी मत कर देना तो चार्ज ही नहीं होगा बॉडी। ठीक है, कहां से कहां तक? एन को जीरो भी मत कीजिएगा प्लीज। चार्जलेस बॉडी हम नहीं कंसीडर कर सकते, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज व्हाट? जल्दी बताइए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कंजर्वेशन और सेकंड वन इज व्हाट? जल्दी बताइए। क्वांटाइजेशन। एंड दिस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आया आपको? चलिए कॉपी के लिए सारा डेटा।
तो आती है नाफिया। मैं बुरा बर्ताव करना नहीं चाहता। तो किसी दिन फोन टूट जाए तो पॉसिबल नहीं है कि आप फिर बुरा मानिएगा। मैं एक ही चीज को पिछले 10 बार समझा चुका हूँ। बिना फोन के चैन ही नहीं है भाई, इतना ज्यादा मत बनो। अच्छा दिमाग दिया भगवान ने, कमजोर हो जाओगे आप। फोन के पीछे पागल लगे हुए हैं। ये रील देख लो, वो स्क्रॉल कर लो, ये प्रोडक्ट आया, वो प्रोडक्ट आया, भाई हटिए ना उस जोन से। लोगे क्या? लिखिए सब। दिस टर्म इज कॉल्ड एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। राइट ऑन द फ्यू प्रॉपर्टीज और पॉइंट नंबर 3 लिखो। पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट लिखिएगा। पॉइंट नंबर 3 प्रॉपर्टीज में हम लोग चल रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा। चार्ज कैन फॉलो स्केलर एडिशन, सॉरी चार्ज फॉलोस नॉट कैन। चार्ज फॉलोस कौन सा एडिशन जल्दी बताइए? स्केलर एडिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर एडिशन? चार्ज फॉलोस कौन सा एडिशन जल्दी बताइए? स्केलर एडिशन। चार्ज फॉलो कौन सा एडिशन जल्दी बताइए? स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन का मतलब क्या है जल्दी बताओ? नॉर्मली आप उसको ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, -2 -3 ऐसे करके ऐड कर सकते हैं। तो चार्ज फॉलोस कौन सा एडिशन जल्दी बताइए? स्केलर एडिशन। तो चार्ज इज अ कैपेसिटी टू फॉलो द स्केलर एडिशन। पॉइंट नंबर 4। चार्ज फॉलो कौन सा एडिशन? स्केलर एडिशन। लिखिएगा। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट, वे कांट लिख दो डायरेक्ट, एग्जिस्ट विदाउट मास। बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता, बट मास बिना चार्ज के रह सकता है। हम आप मैसिव बॉडी हैं, हम चार्ज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है।
बट चार्ज अगर हो तो मास होगा ही होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्ज will repel each other while dissimilar or opposite charge will attract each other. Charge will what जल्दी बताओ, attract each other, attract each other. Dissimilar charge हमेशा क्या करेगा जल्दी बताओ, attract कर सकता है, ठीक है, ये तो पता है। प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, माइनस माइनस में रिपल्शन, प्लस माइनस में अट्रैक्शन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, वन चार्ज बॉडी कैन इजिली एग्जिस्ट द, सर लिखिएगा, वन चार्ज बॉडी बॉडी कैन अट्रैक्ट द न्यूट्रल बॉडी। कौन से बॉडी को जल्दी बताइए, न्यूट्रल बॉडी। नेक्स्ट लिखिएगा, द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज इज रिपल्शन नॉट अट्रैक्शन। द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज इज व्हाट, जल्दी बताइए, रिपल्शन नॉट अट्रैक्शन। द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जेस बताइए, जल्दी बताइए, रिपल्सन नॉट क्या, जल्दी बताइए, अट्रैक्शन। द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जेस रिपल्सन नॉट क्या, जल्दी बताइए, अट्रैक्शन। किसी चार्ज का श्योर टेस्टिंग क्या है, जल्दी बताइए, रिपल्सन ना कि अट्रैक्शन। यहां तक क्लियर है, बोलो, आया सभी को समझ में? द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जेस व्हाट, जल्दी बताइए, रिपल्शन नॉट व्हाट, जल्दी बताइए, अट्रैक्शन। यहां तक क्लियर है कहानी, आया सबको समझ में? अब क्या है समझना है यहां से, पहला वाला ये आसान है, कोई दिक्कत, ये भी इजी समझ में आ गया होगा। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आते हैं इस पॉइंट पे, फिफ्थ पे, प्लस प्लस में क्या होगा और माइनस माइनस में भी, प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल, और माइनस माइनस भी रिपेल। तो ये भी रिपेल करेंगे, भगाएंगे एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर, ये भी भगाएंगे। बोलो यार यस और, बट व्हाट हैपेंस व्हेन वन ऑफ द बॉडी इज प्लस एंड अदर बॉडी इज व्हाट, जल्दी बताइए, माइनस। तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्ट करना चालू करेगा, ये अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताइए, रिपल्शन होगा। प्लस माइनस में होगा अट्रैक्शन, और प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, मान लो ये Q1 है और ये क्या जल्दी बताइए, Q2 है। देखेंगे इधर सब कोई, Q1 इंटू Q2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। प्लस को मल्टीप्लाई किया प्लस से, आंसर क्या आएगा, प्लस, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस, बोलो यार ये सुनो, अगेन ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। दोनों के दोनों कैसे होंगे बताओ, ग्रेटर देन जीरो, आया समझ में? ये दोनों सिमिलर चार्ज है या डिसिमिलर चार्ज है बताइए, सिमिलर चार्ज है। सिमिलर चार्ज का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन क्या होगा जल्दी बताइए, जीरो होगा। तो Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ये चार्ज ग्रेटर देन जीरो प्रोडक्ट देता है, तो बताओ ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, रिपल्शन, देखो तो सही। प्लस को प्लस से किया, प्लस आया तो ग्रेटर देन जीरो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर देन जीरो। दोनों में प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। और याद रखना इसमें क्या होता है, रिपल्सन या अट्रैक्शन, रिपल्सन। आइए पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। अगर Q1 इंटू Q2 किया जाए, ठीक है, एक को रखते हैं प्लस और दूसरे को क्या रखते हैं, माइनस, क्या रिजल्ट आएगा, माइनस। लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो,
नेगेटिव है तो लेस देन 0 होगा, तो लेस देन 0 होगा तो अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्शन दिख रहा है क्या सभी को? हाँ, अट्रैक्शन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आइए थर्ड समझते हैं इसी में, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझिएगा। Q1 इंटू Q2 इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर ही हो जाए तो क्या होगा? सवाल है, क्या ये रिपेल करेंगे, क्या ये अट्रैक्ट करेगा, या कुछ भी नहीं होगा? ज्यादातर केसेस में कुछ भी नहीं होगा, न्यूट्रल बॉडीज कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। बोलो यार ये सोनू, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज द 0, आया ना? 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज व्हाट, जल्दी बताओ? 0। एंड इफ इट इज 0, तो 0 कांट अट्रैक्ट ईच अदर, अग्रीड और नॉट? तो जैसे अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक चार्जलेस बॉडी है, ये भी कैसा बताओ? चार्जलेस। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद किसके बराबर आ जाए? शून्य के। ठीक है, बट राइट अंडरस्टैंड, इफ Q1 is 0, Q2 is 0, then this product is 0. No, consider the condition. Consider two bodies as Q1 and Q2, and consider the पहला body to be plus and the second body to be chargeless. Q2 का वैल्यू 0 और ये प्लस, थोड़ा प्रोडक्ट बनाओ, तो बनाओ प्रोडक्ट, बोलो क्या होगा? प्लस इंटू 0, आंसर इज व्हाट, जल्दी बताइए? 0। अब थोड़ा इस बात को और अच्छे से डिटेल समझते हैं। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज एक स्फीयर, ठीक है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, अगर मान के चलो ये मेटालिक है, कैसा है जल्दी बताओ? मेटालिक। अगर ये मेटालिक स्फीयर है तो सोच के बताइएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेगा? निगेटिव को या पॉजिटिव को? निगेटिव को। तो अगर ये मेटालिक है, अगर ये भी मेटालिक स्फीयर, ये चार्जलेस, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, बोलो हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, बोलो यार यस और नो? इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज लेके आएंगे? माइनस या प्लस? माइनस। और बदले में इधर कैसा आ जाएगा? प्लस। अब बताओ इस माइनस और प्लस में क्या होने लगेगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्शन। अरे बोलो यार यस। ये कैसा बॉडी था जल्दी बताओ? न्यूट्रल। कैसा था बोलो? न्यूट्रल। और ये कैसा बॉडी था? चार्ज्ड। ये कैसा था? चार्ज्ड। इनका भी प्रोडक्ट तो किसके बराबर आ रहा है जल्दी बोलो? 0 के बराबर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे जल्दी बताओ? अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्शन। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। द प्रोडक्ट इक्वल टू 0 डजंट इंडिकेट्स दैट बॉडी ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है? इट मे हैव जीरो फोर्सेस, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, और अगर कोई फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा जल्दी बताइए? अट्रैक्शन पॉसिबल है। तो याद रखना, प्रोडक्ट 0 का मतलब कहीं से मतलब नहीं होता कि वो केवल और केवल 0 फोर्स लगा है। तो मे 0 फोर्सेस और मे क्या हो सकता है? अट्रैक्शन अगर हो सकता है। बोलो यार यस। अब पॉइंट्स पकड़ो, क्या लिखा है? सिमिलर चार बॉडी विल रिपेल ईच अदर, सही बात है। डिसिमिलर विल अट्रैक्ट ईच अदर, पॉइंट नंबर 2, सही बात है। ठीक है, उसके बाद क्या? वन चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अ व्हाट बॉडी, जल्दी बताइए? न्यूट्रल बॉडी। लास्ट एग्जांपल, बोलो यार यस और नो? कोई दिक्कत यहाँ से? और इसका एक एग्जांपल होता है, ये प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जल्दी बताओ? इंडक्शन। इंडक्शन इज द मेथड जहां पे बॉडी दूसरे बॉडी में चार्ज ना भी रहे तो उसमें चार्ज लाके अट्रैक्ट करना चालू कर दे। ठीक है, यहाँ पे Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। वो इसी पॉइंट के सपोर्ट के लिए लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद दिखेगा। एक बात बताओ, सारे बच्चे बताना प्लीज, बॉडी चार्ज है, बॉडी चार्ज है तो बॉडी ने क्या किया जल्दी बताओ? रिपल्शन। बोलो यार ये सुनो, बॉडी चार्ज है तो बॉडी क्या कर रहा है? अट्रैक्शन। बोलो हाँ या ना? बॉडी चार्ज नहीं है तब भी क्या कर रहा है? अट्रैक्शन। अरे नहीं आया क्या? अट्रैक्शन तो नहीं करने पे भी हो जा रहा है ना, बट रिपल्शन केवल और केवल तभी हो रहा है जब चार्ज है। बोलो आया नहीं आया? मेरी बात समझ पा रहे हो? एक बॉडी चार्ज था, एक चार्ज था क्या? नहीं, न्यूट्रल था ना? न्यूट्रल होते हुए भी क्या कर रहा है ये? अट्रैक्शन। तो न्यूट्रल बॉडी है, चार्जलेस बॉडी कैन अट्रैक्ट ईच अदर। बोलो यार ये सुन, a charged body can also attract each other, but a charged body but a uncharged body, sorry for that, या neutral body can't repel each other. बोलो यार ये सुनो, क्या रिपल्शन हुआ क्या? नहीं। अब माइनस को लेके आ जाओ, प्लस को सारे इलेक्ट्रॉन को दूर भगा देगा, प्लस को पास बुला लेगा, फिर से अट्रैक्शन स्टार्ट। तो क्या बताओ, अट्रैक्शन होना चार्ज बॉडी के साथ भी पॉसिबल है और न्यूट्रल बॉडी के साथ भी पॉसिबल है। अरे हाँ या ना? बोलो हाँ या ना?
तो क्या अट्रैक्शन से आप बोल सकते हो कि बॉडी चार्ज है या नहीं है? नहीं बोल सकते। अरे बोलो यार यस और नो। अगर चार्ज रहा तब भी अट्रैक्ट कर लेगा, न्यूट्रल रहा तब भी अट्रैक्ट कर लेगा। बट रिपल्शन अगर होगा तो केवल और केवल किसके साथ होगा? चार्ज वाले। लास्ट स्टेटमेंट पकड़िए क्या लिखा है। द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज इज व्हाट, जल्दी बताइए। रिपल्शन और अट्रैक्शन? रिपल्शन। अगर चार्ज है तो रिपेल कर रहा है तभी ये बता सकते हैं। नहीं तो मैं मान के चलो ऐसा सोचो कि तुम इस स्फीयर के पास खड़े हो और ये स्फीयर को देख रहे हो अट्रैक्ट कर रहा है, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं देखिए निगेटिवली चार्ज है, कोई बोलेगा नहीं पॉजिटिवली चार्ज है। अरे भाई न्यूट्रल भी तो हो सकता है। तो कैसे कह दे कि अट्रैक्शन के बाद ये श्योरली निगेटिव है या पॉजिटिव है, मुझे नहीं पता। अरे बोलो हाँ या ना। अगर वो रिपेल करेगा तो पक्का वो चार्ज है, यार यस और नो। तो कोई बॉडी चार्ज है उसका श्योर टेस्टिंग किस बात से होता है? रिपल्सन से या अट्रैक्शन से? रिपल्सन से। इसलिए इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए ये सारे पॉइंट आपको लिखना है। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? दिस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो। ठीक है, चलो कर लो वापस। मेरा केटीजी होगा कल फिजिक्स का, रिमेनिंग पोर्शन रह गया था ना, ये करेंगे कल। और भैया 11 to 12 बायोलॉजी स्टार्ट होगा, 11th का रिवीजन। ठीक है, कंबाइन सेशन लेगा ऊपर नीचे वालों का। ठीक है, चलिए कल मुलाकात करते हैं आपके शेड्यूल टाइम पर।